2014 में किसकी बनेगी सरकार? ये बहस नए सिरे से तेज हुई है। यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अगले चुनाव में ना तो कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, ना ही बीजेपी को। मुलायम ने लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक परिदृश्य और समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अब लोकसभा चुनाव में दो बड़े राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और बीजेपी को बहुमत मिलने वाला नहीं है। कई राज्यों में तो तीसरा मोर्चा ही जीतता दिखाई दे रहा है। लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर केंद्र में समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम होगा और उसकी सरकार भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश की इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो 2014 में कम से कम 60 सीटें तो अवश्य जिता दें। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करके हरिद्वार लौटे रामदेव पर वित्त मंत्रालय की कई एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं। रामदेव से जुड़े ट्रस्ट पर कितना टैक्स बनता है, इसकी जांच की जा रही है। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी CEIB और सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस महानिदेशालय के अधिकारी ये पता करने में जुटे हैं कि रामदेव के ट्रस्ट पर कितना टैक्स बनता है। ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि रामदेव के प्रायोजक कौन हैं, रामदेव के कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले पैसों का स्रोत क्या है। जांच इसलिए हो रही है क्योंकि रामदेव के ट्रस्ट योग कैंप में हिस्सा लेने के लिए कूपन बेचने, दवाएं और अन्य सामान बेचने जैसे कई व्यावसायिक काम भी कर रहे हैं। इससे पहले इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स विभागों ने रामदेव के ट्रस्टों की जांच की थी। शनिवार की सुबह नाटकीय सरेंडर के बाद गोपाल कांडा को दिल्ली पुलिस की टीम लेकर पहुंची है MDLR एयरलाइन के दफ्तर। ये आप देखते हैं, ये दिल्ली पुलिस की जिप्सियां खड़ी हुई हैं। दो जिप्सियां, मतलब कि कुल मिला के 8 से 10 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें IO भी शामिल है और एक एस्कॉर्ट के लिए भी जिप्सी आई है। ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं MDLR ग्रुप का दफ्तर है और यहीं पे जो गीतिका थी वो काम करती थी। यहीं पे जो कई सारे जो कंप्यूटर हैं उनकी हार्ड डिस्क गायब होने की बात बताई जा रही है। तो पुलिस यहाँ पे सबूत तलाशने आई है और गोपाल कांडा को अपने साथ लेकर यहाँ पर पहुंची है। पूर्वोत्तर के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए सड़क पर फ्लैग मार्च और मोहल्ले में अमन का संदेश देने के लिए इफ्तार। ये तस्वीरें बेंगलोर की हैं, जहां से असम लौट रहे लोगों को हर मुमकिन उपाय कर अफवाह से नहीं डरने की गुजारिश की जा रही है। मस्जिदों से ऐलान भी किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर के लोगों का भरोसा जीतें। बेंगलोर के शांतिनगर इलाके में सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के लोग रहते हैं। अफवाह के कारण घर लौट रहे इन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए शांतिनगर के विधायक N. हर्रिस ने ये इफ्तार पार्टी दी थी।